कहीं कटरा की सीट ना हार जाए बीजेपी अगर इस बारीदार को लेकर के। नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जम्मू कश्मीर में नहीं हारेगी। वो बड़े हिंदू सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहा है सर। वो वहां तक तो वो भी एक दर्शन करने के लिए भी 2,000-2,500 तक वसूला जा रहा है सर। आपने बहुत अच्छा कहा। बारीदारों का जो मुद्दा है, बारीदारों तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा भी है और उस पर काम भी चल रहा है कि भाई ये जो रेट पर्ची सिस्टम है, जो फ्रॉड पर्चीज काटते हैं, एक ही पर्ची को 60 बार तक, 15 बार, 20 बार, 30 बार वही पर्ची शो करते हैं। ये देश का, हमारे जम्मू कश्मीर का, हमारी आवाम का बहुत गुंडा राज है। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम पहाड़ी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। साथ में हमारे साथ जो बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं या लीडर साहबान हैं, इनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परिचय दे देता हूं। श्री कावला सिंह जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट के प्रधान 2 बार रह चुके हैं और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी भी बीजेपी के रह चुके हैं। इनके साथ आज हमारे दर्शकों का बातचीत करेंगे और ये सवालात जो होंगे, जो सवालात हैं, बहुत दिन से हम लोग इनके सुनिए के पीछे ही पड़े हुए थे कि कम से कम ऑन कैमरा तो आएँ। भाषणबाजी तो आप लोग बहुत करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन हकीकत में भी कुछ सवाल हमारे पहाड़ी लोगों को जवाब दें। क्योंकि आज सबसे पहले फर्स्ट ऑल राजा जी से यही प्रार्थना करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पहाड़ी चैनल है, पहाड़ी चैनल लोगों को आता नहीं है और डेवलपमेंट तरीके से हमारे जो सवालों का जवाब ना दें। अगर डेवलपमेंट तरीके से सवालों का जवाब देंगे तो हम इनको फर्स्ट ऑल में रोक देंगे और नेक्स्ट सवाल करना शुरू कर देंगे। चलिए बातचीत कराते हैं, मिलाते हैं आपके साथ। ये बहुत पुराने लीडर हैं, जाने माने लीडर हैं, लोक सेवक भी हैं, लोगों का बहुत कार्यक्रम इन्होंने करते, बहुत काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले श्री कावला सिंह जी, और आप जनरल सेक्रेटरी रह चुके हो, और सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस के न्यूज़ के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ी न्यूज़ हमेशा पहाड़ियों के साथ साथ पूरी ईमानदारी से इलाके की आवाज़ को उठाते हैं। मैं इस कारण से भी पहाड़ी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि मैं खुद पहाड़ी डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन भी हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नहीं, स्टेट सेक्रेटरी रहा हूँ। ये थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि माइनिंग को लेकर के, माइनिंग का जो सवाल रहेगा हमारे पास आपको, माइनिंग को लेकर आपने बहुत बढ़ चढ़ करके आपने सब उठाया था, मुद्दा उठाया था, लेकिन आप माइनिंग को लेकर के फिर अंडरग्राउंड हो गए, क्यों, क्या कारण? भूरी सिंह जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, पहाड़ी चैनल का भी, और हर समय आपने इस आवाज़ को बड़ी ताकत से, बड़ी शोर से रखा है। और आपको याद ही होगा, कड़कती धूप में अरनास ब्लॉक के जितने सरपंच थे, रियासी ज़िले के जितने सरपंच थे, उन सब का, उनकी क़यादत में उनको साथ लेकर एक हमने धरना दिया, क्योंकि माइनिंग के रेट आसमान छू रहे थे। जो हमारे लोगों के जो छोटे छोटे सोर्स हुआ करते थे, उनको, उनके इलाकों से रेत बजरी जो निकलती थी, दरिया चनाब हो, अंस हो, अंजी नाला हो, ये सारे कुल मिलाकर मतलब के पैंथल से लेकर मतलब इस सारे लाहौर तक, इखनी नाला तक, तो ये सारे गुलाबगढ़ के नालों को लेकर, तो ये बड़े पैमाने पर एक किस्म का गुंडा राज जिन्होंने फैलाए रखा था, एक किस्म से चोर खसोरी थी, लूट खसूट थी। तो इसके खिलाफ आपने भी पूरी ताकत से उस कड़कती धूप में आपने पत्रकारिता भी की और उस समय पूरे धरने में भी बैठे। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि हमने पूरी ताकत से जहां नहीं, आज सर, आज उस एरिया के अंदर गुंडागर्दी, कंथान, चनका, अरनास, वो तो आज भी मनमर्जी के रेट चल रहे हैं सर। अभी आप क्यों अंडरग्राउंड हो गए, क्या कारण है? ये जनता का सवाल जनता पूछ रही है। नहीं, मैं बिल्कुल जनता शरेआम कर रहे हैं, शरेआम कर रहे हैं, कुछ किसी से नहीं डर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से डर रहे हैं, किसी से कुछ नहीं होगा सर। नहीं, इसमें देखिए, एसएसपी रियासी ने इमीडिएटली जो कार्रवाई, जैसे रेट हमने कम कराए। पहली बात है कि आपके सुयोग से जहाँ कहाँ 18 रुपये, 19 रुपये, तो इन्होंने गुंडागर्दी रखी थी, तो आपने 5 रुपये 25 पैसे पर लाया। मगर अभी कुछ दिनों से ये पता चल रहा है कि भाई ये जो रेट पर्ची सिस्टम है, जो फ्रॉड पर्चीज काटते हैं, एक ही पर्ची को 60 बार तक, 15 बार, 20 बार, 30 बार वही पर्ची शो करते हैं। ये देश का, हमारे जम्मू कश्मीर का, हमारी आवाम का बहुत गुंडा राज है। इसके लिए तो हमने थोड़े ही दिन पहले डिविजनल कमिश्नर साहब को, मैंने डीसी साहब को, यहाँ के एसएसपी
नोटिस आपको बोला है, मैं एक डेपुटेशन की शक्ल में परसों ही दरमाड़ी के इशू पर मैं गया था। उस दिन भी मैंने ताकत से बात रखी थी कि इमीडिएटली इनको रेस्ट करिए, इनके कंप्यूटर सील करिए और इनकी पर्ची चेक करिए। और मुझे बखूबी पता है कि एसएसपी रियासी ने उस पर संज्ञान लिया और इमीडिएटली इनके कंप्यूटर वगैरह रेस्ट किए हैं। सर नेक्स्ट जो हमारा सवाल, चौथा सवाल रहेगा आपके साथ, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के। सर हम ये बताओ कि बीजेपी ये क्या गरीबों को क्यों चूसना चाह रही है, क्या कारण है? प्रॉपर्टी टैक्स हम नीचे पैर से लेकर जो लगाते हैं, जैसे शूज से लेकर के सिर तक के, जो मैं आपका फॉर एग्जांपल कहूँ ना, बाल तक, वहाँ तक का हम टैक्स देते हैं, फिर ये कौन सा टैक्स है? देखिए, अपने देश को, अपने जम्मू कश्मीर को, भारत माता को, इस देश को परमभे बर पर ले जाने के लिए मेरे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आज जम्मू पूरे देश भर में 2200 लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। कितने लाख, वो एक श्रृंखला बता रहे थे, इतने लाख इतने लाख इतने लाख करके। तो कुल मिलाकर वो 10,000 के करीब ही देश के लोग जो बनते हैं, जो मेजर बड़े पैमाने पर टैक्स पे करते हैं। तो इस देश को चलाना है भाई, इस देश को विश्व गुरु बनाना है। तो उसके लिए कोई, जैसे जिस तरीके से मीडिया में, जिस तरीके से पूरे देश भर में, जम्मू कश्मीर में एक हवा क्रिएट किया जा रहा है, तो वो हवा ना क्रिएट करें कि मैं कहता हूं कि जो टैक्स बनेगा वो 5 रुपये 10 रुपये आप पानी का टैक्स देते हैं। मैं एक बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं, टैक्स की बात करें सर, एक आप गाड़ी रिपेयर करने जाओगे तो 6 प्रकार का टैक्स वहां लिया जाता है, 6 प्रकार का। मैं अभी बिल नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको। सर टैक्स कर करके गरीबों की क्यों बर्बादी हो रही है सर? नहीं, मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जितना बताया जाता है उस प्रकार का टैक्स नहीं है। बाकी जो बहुत है सर, आप अगर गाड़ी का रिपेयरिंग करने गए होंगे तो वहां देखिएगा टैक्स की, देखो भंवार 6 प्रकार का टैक्स है, 6 प्रकार का। जीएसटी एक ही लगता है, 6 प्रकार का। मैं गिनती करके बताऊंगा। अब आपको, मेरे पास बिल नहीं है, मैं बिल के साथ आपको मैं शेयर कर दूंगा, पब्लिक को शेयर कर दूंगा कि कितना 6 प्रकार का टैक्स है। नहीं, ये अब पुनः हम इस पर वार्ता करेंगे जब इस प्रकार का टैक्स। मगर चलिए, अच्छा देखिए सर, टूल प्लाजा, रियासी को टूल प्लाजा को लेकर के रियासी के लोगों को भी उतना ही पैसा देना पड़ रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर जिंदर सर ने भी ये चीज बोला कि नहीं होगा, वो सिर्फ भाषणबाजी सर बीजेपी करती है। टूल टैक्स का अभी तक क्या हुआ? टोल टैक्स पर तो आपने बखूबी, हमने इस बात को ऊंचा भी उठाया था। डॉक्टर जितेंद्र जी से आपने खुद ही नाम ले लिया, तो उनसे भी हमने बात रखी थी। हमारे जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी से भी हमने बात। रियासी की तरफ डॉक्टर जितेंद्र सर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, क्या कारण है? नहीं, मैं तो नहीं ये कह सकता हूँ। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय खुलाने के लिए बड़ी भरपूर हमारा साथ दिया है। केंद्रीय विद्यालय हो, रेलवे प्रोजेक्ट हो, इतना बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जोड़ने का बात है। तो उसको आप अगले साल देखेंगे। अभी कोडी का हमारे रेल मंत्री आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया है। तो ग्रामोड का उद्घाटन हो गया, तो रेलवे स्टेशन बना है। तो मैं बड़ी आपको यकीन दिलानी से कह सकता हूं कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारा जम्मू कश्मीर और रियासी जिला बहुत ही रोजगार देने में अग्रसर होगा। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 5वां 6ठा क्वेश्चन रहेगा हमारा कि रोपवे को लेकर के बड़ा जबरदस्त हंगामा चल रहा है कटरे के अंदर। उसके लिए बीजेपी क्या क्या कर रही है? नहीं, उसके लिए हमारा, देखो, पूरे देश भर से यात्रु आते हैं। रोपवे लगने के लिए एक प्रोसेस होता है। हम उसके, मैंने तो खुद कर कहा है कि कटरा के अवाम को, कटरा की पब्लिक को, कटरा के उसको नहीं लगना चाहिए रोपवे। अगर कहीं बड़ा ही जो आवश्यकता है तो वो कहाँ लगना चाहिए। कटरा की अवाम को विश्वास लेकर डीडीसी, बीडीसी, हमारे इलेक्टेड पंच, पीआरए मेंबर्स, उन सबको विश्वास में लेकर, कटरा म्यूनसिपल कमेटी के लोग जो हैं जीते हुए हैं, उन सबको विश्वास में लेकर अगर लगता है तो मैं उसका विरोधी भी नहीं हूँ। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अवाम को, पब्लिक को दरकिनार करके रोपवे ना लगना चाहिए। मैं एलजी सर देखे, जैसे कटरा में देखा गया, श्राइन बोर्ड की तरफ से देखा, श्राइन बोर्ड का जो गुंडागर्दी है वो आज भी चल रहा है। श्राइन बोर्ड का जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे कुछ साल पहले आए थे कि बारीदारों को मसला दिया जाएगा, लेकिन श्राइन बोर्ड तो बेहद बुरी हाल से हमारी जो हिंदू सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहा है सर। वो वहाँ तक तो वो भी एक दर्शन करने के लिए भी 2,000-2,500 तक वसूला जा रहा है सर। आपने बहुत अच्छा कहा। बारीदारों का जो मुद्दा है, बारीदारों तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने
कहा भी है और उस पर काम भी चल रहा है, बड़े जोरों से काम चल रहा है, मगर कुछ कहीं कटरा की सीट ना हार जाए बीजेपी अगर इस बारीदार को लेकर के। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जम्मू कश्मीर में नहीं हारेगी, वो बड़े पैमाने पर जीतेगी। उन्होंने काम किए हैं, किए नहीं, ये राजा यार डेवलपमेंट जवाब दे दिया कि रियासी की सीट तो पहले ही डीडीसी हार चुकी है। नहीं, वो डीडीसी हारी है, वो तो हम मानते हैं रियासी हारी है, मगर कटरा ये गुटबाजी से हारी है। नहीं, मैं नहीं कहता गुटबाजी से। भारतीय बीजेपी में बहुत ज्यादा गुटबाजी है सर। नहीं, मानो सर, ये डेवलपमेंट जवाब मत दीजिए। नहीं, बिल्कुल गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पे एक छोटे से सर, मैं उसको एक्सपोज करूंगा, आपको नेक्स्ट में एक्सपोज करूंगा कौन कौन गुटबाजी है, ये भी नोट रखिए सर। चलो, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में स्वतंत्रता रहती है। बाकी कटरा वाली सीट हम बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होते हैं तो जीतेगी। और कटरा के जो लोकल इश्यूज हैं उनको लेकर हमारे नेता बोलते हैं। इसको लेकर के ना, जो कटरा को लेकर के प्रधानमंत्री भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री लोग बोलते झूठ बोलते हैं। अब अरविंद रैना सर ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं इतने बैठा है, चिंता नहीं करनी, हर बात को झूठ। और हर बात जो बीजेपी का जितना लीडर है वो अपनी काबिलियत, अपना प्रोग्रेस कार्ड नहीं दिखाता है, वो सिर्फ उन्हीं के ही कंधे पे चलते हैं। ये कब तक चलेगा सर? देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी की बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने देश का जितना स्वाभिमान आगे बढ़ाया है वो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बढ़ा सकता। वो बारीदारों के लिए तो किया ना सर। बारीदार की बात करें, बाकी बारीदारों के लिए मैं चाहता हूं कि और हो। भारतीय जनता पार्टी ने आज देखिए, बारीदारों की कन्या की किसी की भी शादी हो तो 25,000 रुपया मिलता है। बारीदारों के एरिया में डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। बारीदारों को श्राइन बोर्ड में, वहाँ जहाँ उद्योगपति लोगों को दुकानें मिलती हैं, तो बारीदार बेरोजगार नौजवानों को वहाँ दुकानें कम रेट पर बिना टेंडर के मिलनी चाहिए और 5-5 साल 10-10 साल उनको मिलनी चाहिए। ये आपकी डिमांड ठीक है और हम इसकी मांग भी करते हैं। वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम वहाँ बनना चाहिए पहाड़ी इलाकों में। बारीदार 1984 में जब श्राइन बोर्ड बना था तो इन्होंने वहाँ वादा था एक के सारा जितना भी पैसा जहाँ से आएगा तो जो हिंदुओं के मंदिरों में लगाया जाएगा, लेकिन उस पैसे का तो अता पता हिसाब नहीं, उसके तो आरटीआई तक नहीं लग सकती है। नहीं, बिल्कुल। आज तक जितनी भी हुकूमतें रही उन्होंने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को हर पैमाने से, चाहे वो श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज थे, जहाँ श्राइन बोर्ड के अफिसरान हैं, जहाँ पूर्व के गवर्नर थे, वो कठपुतली बनकर जम्मू कश्मीर की हुकूमतों के आगे काम करते थे। मगर आज हमारे मनोज सिन्हा जी आए हैं, वो बेबाकी से काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जिस पर मैं दिल की। बीजेपी के लीडर भी नहीं सुन रहे सर मनोज सिन्हा सर, ये भी कहना है। नहीं, ये पता नहीं कहाँ से चलती है बात। वो बहुत अच्छे हमारे भारतीय जनता मनोज सिन्हा जी बड़े पैमाने पर हर सर, मैं लास्ट में एक सवाल रहेगा। अनएम्प्लॉयड का जो इस वक्त जो दर्जा देखा जाए 21% से अबव चला गया, और बीजेपी ने वादा किया था कि 200 करोड़ के हिसाब से हम हर साल के अंदर एम्प्लॉयमेंट को करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है ऑन ग्राउंड में। बड़ी नामात्र सी है, क्या है कारण है सर? इसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस पैमाने से जम्मू कश्मीर का चौमुखी विकास हो रहा है, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो नया एम्स खुलने की जा रहा है, एम्स खुल रहा है नगरोटे के पास, आईआईटी खुला है, तो सारे मंगाकर हमारा रेलवे किस प्रकार से जो रेल ट्रेन शुरू होने वाली है, कौड़ी का प्रोजेक्ट हो, ग्रामोड का हो, तो सराउंडिंग ये सारे इश्यूज़ को लेकर रोज़गार के जिस प्रकार से पैमाने गवर्नर जी ने, अभी मैं आपको कह देना हूँ कि जो बेरोज़गार जिनका घर नहीं है तो उनके लिए भी गवर्नर जी मनोज सिन्हा जी ने कहा कि वो रेलवे की बात कर दी आपने। चलो, रेलवे की जब बात कर दी, जो कंट्रेक्चुअल बेसिस जो लगे हुए हैं, वो जो रेलवे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, क्या उनको लोग बाहर करोगे? क्या बाहर के लोग जो बेचारे कहाँ जाएंगे, ये बताओ सर। नहीं, उनमें बिल्कुल बाहर, जैसे प्रोजेक्ट खत्म होगा तो उसमें रेल ट्रेन चलेगी, तो उनमें और प्रकार के सिस्टम और प्रकार के काम चलेंगे वहाँ। ऐसा नहीं कि बेरोजगार होंगे। आपको यकीन दिलाते हैं कि बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। सर, लास्ट में एक सवाल रहेगा कि हिंदू किलिंग टारगेटिंग के ऊपर लेकर के बीजेपी के लोगों ने 9 साल हो गया है बीजेपी का राज हिंदुस्तान के अंदर, J&K में, हिंदुस्तान का मतलब सभी अगर गवर्नर है तो वो भी तो बीजेपी का ही है, सब कुछ है, लेकिन टारगेटिंग किलिंग अभी भी J&K में, और करप्शन मुक्त बात करना कहते थे प्रधानमंत्री जी, लेकिन ऐसा ग्राउंड में कुछ नहीं है सर, क्या कारण? देखिए, आपने प्रश्न किया कि हिंदू टारगेट किलिंग चल रही है, तो उसमें आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में कहाँ पत्थरबाजी थी, कहाँ मिलिटेंसी, रोज आकर दिन दिहाड़े पहाड़ों पर मारे जाते थे हमारे लोग।
चाहे वो बीडीसी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे देश का आर्मी का जवान पूरे देश में से आकर यहाँ गोलियां सीने पे खाकर भारत माता की रक्षा करता था। तो इस प्रकार से आप देखिए बड़े पैमाने पर 2 साल 3 साल से कोई पत्थरबाजी नहीं चल रही, कोई किस्म का नहीं चल रहा है, और टारगेट किलिंग वो एक पाकिस्तान, एक कुटपुत, उसके पास तो अब कोई रहा नहीं है, तो वो गिने चुने कुछ मिलिटेंट आकर वो कुछ हमारे देशभक्त नौजवानों को, एम्प्लॉइज को टारगेट करते हैं, तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना दे रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर डट कर दे रहे हैं, और उसका नतीजा आपने देखा कि कुछ दिनों से बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया है। ये तो सर भाषण में कहने की बात है, ऑन ग्राउंड में तो कुछ अलग ही सिस्टम है। चलिए, शुक्रिया। हमारे जो नेता साहब थे उन्होंने बड़े बेताक तरीके से जवाब दिए, पर कुछ 50% मुझे लग रहा है डेवलपमेंट के आंसर थे, लेकिन थे कि नहीं थे ये हमारे जो दर्शक हैं या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं वही तय करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, और देख करके पूरी रिपोर्ट को क्या ये हमारे लीडर साहिबान कावला सिंह जी ने जवाब सवालों का सही दिया कि गलत दिया। और मैं कैमरामैन के साथ BS राजपूत को दें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।